मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी मनोविज्ञान और वित्त के बीच के जटिल संबंधों की पड़ताल करती है। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि लोग वित्तीय निर्णय क्यों लेते हैं और भावनाएं, पूर्वाग्रह और पिछले अनुभव इन विकल्पों को कैसे प्रभावित करते हैं। हाउसेल पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझने के महत्व पर जोर देता है और धन निर्माण, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कुल मिलाकर यह एक विचारोत्तेजक पाठ है जो व्यक्तिगत उपाख्यानों को निवेश और व्यवहारिक अर्थशास्त्र के कालातीत सिद्धांतों के साथ जोड़ता है। एक वित्तीय मनोविज्ञान का परिचय। धन संबंधी निर्णय केवल तर्कसंगत विश्लेषण के बजाय भावनाओं, पूर्वाग्रहों और व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होते हैं। दो मनोविज्ञान को समझने का महत्व पारंपरिक वित्त संख्याओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन वित्तीय सफलता के लिए मानव व्यवहार को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तीन भाग्य की भूमिका। भाग्य वित्तीय परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर लोगों को एहसास से कहीं अधिक भाग्य के प्रभाव को स्वीकार करने से धन पर एक स्वस्थ दृष्टिकोण बन सकता है। चार भाग्य और जोखिम की कहानियां। वास्तविक जीवन के किस्से बताते हैं कि वित्तीय निर्णयों में भाग्य और जोखिम कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, जो बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति पर जोर देते हैं। 5 आत्मजागरूकता का मूल्य। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और भावनाओं को पहचानना बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और सामान्य नुकसान से बचने की कुंजी है। 6 दीर्घकालिक सोच। अल्पकालिक बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद समय के साथ लगातार धन निर्माण के लिए धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण आवश्यक है। 7 चक्रवृद्धि की शक्ति। चक्रवृद्धि ब्याज समय के साथ अद्भुत काम कर सकता है, लेकिन इसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। 8 छोटे निर्णयों का प्रभाव। छोटी छोटी वित्तीय आदतें और निर्णय समय के साथ जमा होते हैं, जो किसी के वित्तीय प्रक्षेप पथ को बड़ी अप्रत्याशित हानि या हानि से अधिक आकार देते हैं। 9 धन का विरोधाभास। धन आराम और सुरक्षा ला सकता है, लेकिन यह अपनी चुनौतियों और जटिलताओं के साथ भी आता है, जो अक्सर पैसे से असंबंधित होते हैं। 10 निष्कर्ष। व्यक्तिगत वित्त की जटिलताओं से निपटने और दीर्घकालिक धन के निर्माण के लिए धन के मनोविज्ञान को समझना आवश्यक है। पैसे का मनोविज्ञान। वित्तीय मनोविज्ञान की पुस्तक की खोज में गहराई से उतरने के लिए मंच तैयार करता है। और अब हम इस पुस्तक के अंत में आ गए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।